हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती फिजिक्स क्लासेस बाय लोकेश गिरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर्स। एरर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एक जो भी क्वांटिटी है उसकी एक ट्रू वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने में उसका मैग्नीट्यूड यदि उतना ही रहता है तो एरर क्या होगी? जीरो। मैग्नीट्यूड यदि इंक्रीज होता है तो एरर पॉजिटिव, और यदि वो डिक्रीज होता है तो नेगेटिव। बट एरर इज द डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो नेगेटिव एरर्स, जब भी हम डिफरेंस लेंगे तो उसमें नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो इसलिए एरर हमेशा पॉजिटिव होती है। अब व्हाट इज द कॉज? किस लिए पढ़े एरर्स को? एरर्स को पढ़ने का एक सिंपल सा वे ये है कि यदि मैं रिजल्ट में एक्यूरेसी चाहता हूं, रिजल्ट कितना ज्यादा एक्यूरेट है, तो एक ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू का जो मेजरमेंट रहा था और मैं ऑब्जर्व करता हूं तो उन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस जितना कम होगा मैं उतना ही रिजल्ट के नियर अबाउट हूं, मैं एक्यूरेट हूं। तो एरर्स को स्टडी करने का पहला खोज है जो हम एक्यूरेसी देखना चाहते हैं रिजल्ट में। दूसरा कुछ परसेंटेजेस कैलकुलेट करना। कुछ बड़े बड़े एक्सप्रेशंस में यदि मैं शॉर्ट टर्म में परसेंटेजेस निकालना चाहता हूं तो वहां भी हम एरर्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल सा वे हुआ, एरर जब भी आप कैलकुलेट करते हैं इसका मतलब क्या है कि आप एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। मैक्सिमम परसेंटेज है, एरर बहुत ज्यादा है तो मैं उस क्वांटिटी को नहीं लूंगा। एरर जितनी कम होगी रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट होगा। अब एरर आती कहां से है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स? एरर्स का मेन कोज होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करते हैं और उसमें जब एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई करते हैं कि जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन डील करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, तो जो रिजल्ट है वो हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। द रिजल्ट मस्ट बी इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाने के लिए मुझे उस क्वांटिटी को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो एरर का जो मेन कॉज है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स एज वेल एज राउंड ऑफ। लेकिन जब टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करता हूं, अकेली एरर केवल यही सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बेस्ड नहीं होगी। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, इंपरफेक्शन एरर हो सकती है, रैंडमली कोई एरर हो सकती है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एरर्स, पर एरर का जो मेन कोज है वो है एक्यूरेसी। रिजल्ट कितना एक्यूरेट है, इस बात को समझने के लिए हम स्टडी करते हैं एरर। तो लेट मी एक्सप्लेन एरर। कॉन्सेप्ट इज एरर। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू of a given quantity is known as error, and it is
considered positive, that is negative error does not exist. तो एरर क्या हुई बेटा, एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि डेल्टा का मतलब होता है स्मॉलेस्ट चेंज, del is the small change and d just change। तो एरर यदि a क्वांटिटी थी तो डेल्टा a इज द a ट्रू वैल्यू माइनस a ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज द एरर। और ये होती है प्लस माइनस, कितनी वैल्यू बड़ी है कितनी वैल्यू छोटी है। डिफरेंस का मतलब केवल यही होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, और वो रिजल्ट या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर जब ये तो एरर है, जब भी एरर की बात करूंगा तो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करें, आप ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस करें। अब इस एरर के यदि कॉजेस की बात करता हूं मैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एन एरर या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, तो यदि मैं एरर्स की टाइप की बात करूं तो कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स हम कंसीडर करते हैं। एरर, टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट बेटा रैंडम एरर। रैंडमली जो भी एरर होती है, ऑब्जर्वेशन चल रहा था, चाहे एक्सपेरिमेंटल था चाहे थ्योरेटिकल था, और बेटा जी जब हम रैंडमली उसमें कोई भी डिफरेंस देखते हैं तो वो क्या होगी, मेरी रैंडम एरर। दूसरा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स एज वेल एज राउंड ऑफ। थर्ड बेटा इम्परफेक्शन। फोर्थ बेटा इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो, आप कोई स्केल यूज कर रहे हैं, स्केल जितना बड़ा था वो किसी का कॉर्नर टूटा हुआ, वो बैंड है एक्सेट्रा। जैसे जो लीटर्स होते हैं उन्हें उनकी जो बॉटम है उसे ऊपर की तरफ ठोक दूं तो क्वांटिटी कम आएगी, उसे नीचे की तरफ ठोक दूं तो क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दिस इज द एरर इन मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद एब्सोल्यूट एरर। या पहले थ्योरेटिकली ले लेते हैं, एरर ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्सेस। उसके बाद बेटा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या है, लेट A1, A2 and so on up to AN are the observations। कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, तो जब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा हम निकालते हैं मीन। मीन क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन एब्सोल्यूट एरर।
Absolute error is the difference of mean minus observations. मीन्स यदि मैं एरर देखना चाहता हूं A1 में तो प्लस माइनस डेल्टा A1 इक्वल्स टू A मीन माइनस ऑब्जर्व, A2 A मीन माइनस A2 प्लस माइनस A3 A मीन माइनस A3 एंड सो ऑन अप टू प्लस माइनस डेल्टा AN AM माइनस AN. These are the absolute errors. उसके बाद बेटा सेवंथ केस आता है मीन एब्सोल्यूट. मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज द मीन. हमेशा मॉडुलस वैल्यू ली जाती है क्योंकि एरर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा AN and divided by n. This is the mean absolute error. Relative error, or fractional error. Relative, mean absolute, mean absolute error divided by mean. तो relative error equals to बेटा जी delta AM divided by AM. And last one is percentage error. And this is the relative error multiplied by 100. That means percentage error delta AM divided by AM into 100. This is the percentage error. तो ये बेटा जी कुछ पर्टिकुलर एरर्स की हम बात करते हैं और इन एरर्स को कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे इन्हें कैलकुलेट करें. तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन में हम जितने भी हमने एरर्स की बात की है, देखो इंस्ट्रूमेंटल है, वो इंस्ट्रूमेंट में इम्परफेक्शन एरर है, वो बेटा रेंडमली जो भी एक इम्परफेक्शन दैट मीन्स जो सिग्निफिकेंट फिगर या फिर जो राउंड ऑफ है वो क्रिएट करेंगे. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करें, लेट ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट of the refractive index of glass, there are following observations. One 1.50, 1.60, 1.40, 1.80, 1.20. Find percentage error. अब बेटा जब परसेंटेज है तो प्रोसेस तो पूरा लेके चलना पड़ेगा. तो इसमें जब बेटा सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था, दिस इज द मीन. म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एम. क्या होगा बेटा, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस एंड सो ऑन अप टू म्यू एन डिवाइडेड बाय एन. तो म्यू एम इक्वल्स टू 1.50, 1.60, 1.40, 1.80, 1.20 and divided by 5. तो बेटा जी 1.50. This is the mean.
नाउ एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर में क्या करें, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करें, मीन माइनस ऑब्जर्वेशन, तो डेल्टा म्यू 1.50 minus 1.50, that is plus minus 0.00. Delta mu 2 1.50 minus 1.60, that is minus 0.10. 1.50 minus 1.40, that is plus 0.10. Mu 4 1.50 minus 1.80, that is minus 0.30. And mu 5, that is the 1.50 minus 1.20, that is 0.30. These are the absolute errors. Now mean absolute error, सबको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, these are the modulus. तो मॉडुलस में बेटा जी 0.10 प्लस 0.10 प्लस 0.30 प्लस 0.30 डिवाइडेड बाई 5, तो डेल्टा म्यू एम क्या हुआ 0.80 डिवाइडेड बाई 5, तो डेल्टा म्यू एम इक्वल्स टू 0.16. This is the mean absolute error. Now the relative error, which is the mean absolute divided by mean and percentage error. (0.16) multiplied by 100 divided by 1.5, 160 upon 15, 15 1 जा 15, या पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं बेटा, 5 दिया 15, 2 5 दिया 15, 3 3 1 जा 3, 0.6%. तो 10.6% एरर इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जब भी इस तरह के डेटा हमें देता है तो उन डेटा का हम पहले मीन निकालेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, फिर बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, देन परसेंटेज एरर. तो ये एरर्स को कैलकुलेट करने का तरीका है जब मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे दिए हुए हैं. अब यदि ऑब्जर्वेशंस इतने सारे अवेलेबल नहीं है तो फिर बेटा क्या स्टैंडर्ड, क्या पैरामीटर कंसीडर करके चले. तो अब बेटा जी जब हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो उस केस में जब भी हमें कोई बेसिक पैरामीटर लेना है तो उसमें हमें करना क्या है कि हम एक क्वांटिटी को, जो हमारे पास क्वांटिटी है, उसे इस तरह से कंसीडर करके चलेंगे कि हम उसमें क्वांटिटी के साथ साथ एरर भी कंसीडर करेंगे. मींस अब यदि मैं रिजल्ट्स को या किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता हूं एक्यूरेटली, तो एक्यूरेटली मेजरमेंट के लिए उसमें क्वांटिटी प्लस माइनस एरर भी हो. तो अब बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसे मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड एंड प्लस माइनस एरर. से क्वांटिटी इज ए, मैग्नीट्यूड इज ए, देन प्लस माइनस एरर. B प्लस माइनस डेल्टा B. लेंथ है L इज द मैग्नीट्यूड प्लस माइनस डेल्टा L.
मास है m प्लस माइनस डेल्टा m। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द एक्यूरेट रिजल्ट। मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ में क्या है, एरर्स भी। तो अब यदि मेरे पास किसी तरह के रिजल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेंथ दी गई 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज एरर। लेंथ में 0.2 क्या है, एरर। तो बेटा जी अब हम क्या करें, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चार तो ये मेन है। एक होता है बेटा एक्सपोनेंट इन एरर, एक रेसिप्रोकल्स इन एरर। तो एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो उसे जरा देखते हैं। तो सबसे पहला बेटा, एक तो ये क्वांटिटी को लिखने का एक तरीका हुआ। अब बेटा जी यहां पर सबसे पहले एरर इन एडिशन,